नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपका अपने कोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 35 जिसका टाइटल है ऑनलाइन असेसमेंट टूल पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम लोग जो है ऑनलाइन असेसमेंट के तीन जो है टूल्स को देखेंगे। पहला गूगल फॉर्म्स, रूब्रिक्स एंड पजल मेकर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल फॉर्म से। तो गूगल फॉर्म इज अ फ्री वेब बेस्ड टूल फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन सर्वेज, क्विजेस एंड फॉर्म्स. It allows users to design, distribute and analyze data collected through these forms. The tool is part of the Google Workspace suite and is widely used in education, market research and various other situations requiring data collection. तो गूगल फॉर्म भी जो है हमने आपसे बात की थी कि गूगल जो वर्क स्पेस है ये हमको जो है काफी टूल्स प्रोवाइड किया, जिसकी पिछली कक्षाओं में भी हमने गूगल डॉक के बारे में, गूगल शीट के बारे में, गूगल प्रेजेंटेशन के बारे में, गूगल ड्राइव के बारे में देखा था। अब हम लोग जो है गूगल फॉर्म के बारे में देखेंगे। इसका यूज जो है हम लोग अपने असेसमेंट पर्पस से करेंगे। गूगल फॉर्म्स के कुछ की फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी हैं, जिसमें पहला है फॉर्म डिजाइन, यानी यूजर्स कैन क्रिएट फॉर्म्स बाय एडिंग डिफरेंट क्वेश्चंस। आप उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस टाइप्स को जो है असेसमेंट के जो है एक ही अपने टेस्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, चेक बॉक्सेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब जो है आप उसमें कर सकते हैं। या आप कोई जो है इमेजेस को अपलोड करके या वीडियोज को अपलोड करके उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप जो है अपने हिसाब से जो है इस गूगल फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन, यानी फॉर्म कैन बी शेयर्ड बाय ईमेल, सोशल मीडिया और एम्बेडेड ऑन वेबसाइट. Responses are automatically collected and can be viewed in real time. इसमें जो है अगर हम गूगल फॉर्म को लॉन्च करते हैं, चाहे ईमेल के थ्रू कर दे जिनको भेजना है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करना है, चाहे आपका व्हाट्सएप वगैरह या टेलीग्राम वगैरह जो भी है, जिनके माध्यम से आप उसको शेयर करिए। और जो आपके रिसर्चर हैं या जहां से आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, वहां वो लोग जो है रियल टाइम में डेटा फीड करेंगे और आपको ये ऑब्टेन होगा। तो आप बहुत आसानी से जो है इससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो ये असेसमेंट के टूल हैं ये रियल टाइम, जैसे हमने बात किया कि जो जितना जल्द हम लोग को अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक मिल जाएगा, अपने स्टूडेंट्स का जो है असेसमेंट का रिजल्ट मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो है लेक्चर्स को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने टीचिंग मेथड्स को हम उसके अकॉर्डिंग जो है फिट करके अगला प्लान कर सकते हैं। थर्ड इज डेटा एनालिसिस। चूंकि हमने बताया कि डेटा कलेक्शन, इसमें जो है आपके जो डेटा कलेक्ट होते हैं वो गूगल शीट में होते हैं। तो गूगल फॉर्म्स इंटीग्रेट्स गूगल शीट्स टू एक्सपोर्ट एंड एनालाइज रिस्पांस। और हम जानते हैं कि अगर हमारा डेटा गूगल शीट में जो है कलेक्ट होता है तो गूगल शीट से जो है हम काफी एनालिसिस हमारी आसान हो जाती है। तो यूजर्स कैन व्यू समरी, चार्ट, ग्राफ विद इन द फॉर्म इटसेल्फ। तो फॉर्म खुद ही बता देता है आपका, चूंकि सीट में है तो आप जो भी एनालिसिस करना चाहें, ग्राफ के माध्यम से देखना चाहें, चार्ट के माध्यम से देखना चाहें, वो सब आपको बताएगा। कोलैबोरेशन, users can collaborate with others on creating and editing forms as well as analyzing responses. हमने बात की थी कि जो गूगल आपका सीट था या गूगल प्रेजेंटेशन था या गूगल, ये कोलैबोरेटिव इन नेचर है। रियल टाइम में डिफरेंट लोकेशंस पे जो लोग हैं वो उस लोकेशन से जो है उसमें एडिट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा दे सकते हैं। टेम्पलेट्स, Google Form offers a variety of templates, pre-made templates for different purposes, making it easy to get started. आप देखेंगे जब गूगल फॉर्म, हम लोग इसको करके भी देखेंगे कि जब हम गूगल फॉर्म जो है जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ढेर सारे टेम्पलेट हैं, डिफरेंट आपके नीड के अकॉर्डिंग, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको वो टेम्पलेट चूज करना है तो वहां से भी जा सकते हैं, या आप ब्लैंक जो है न्यू जो है फॉर्म भी चूज कर सकते हैं। Accessibility, forms can be customized to meet various accessibility needs, making them usable for a wider audience.
यानी कि जो ये फॉर्म है उसकी जो है एक्सेसिबिलिटी भी बहुत वाइडर ऑडियंस के लिए जो है आप इसको जो है कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। यूजेज एंड एप्लीकेशन, तो हम गूगल फॉर्म को सर्वेस के रूप में यूज कर सकते हैं, गैदरिंग फीडबैक, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च और गेटिंग कस्टमर्स ओपिनियन कि वो क्या सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को फ्रेम करके उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्विजेज एंड टेस्टेड, जो हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हम लोग अपने क्लासरूम में क्रिएटिंग ऑनलाइन असेसमेंट फॉर एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस, इसके लिए भी जो है हम क्विजेज और टेस्ट को जो है इससे बना सकते हैं। इवेंट रजिस्ट्रेशन, कई बार हम लोग रजिस्ट्रेशन के रूप में भी यूज करते हैं, चाहे वो सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, उसमें जो है हम अपने जो रिसर्चर हैं या टीचर हैं जो भी हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है हम इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, कई बार हम लोग इसको जो है कॉन्टैक्ट पर्पस से भी यूज करते हैं, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, इन सब पर्पस से भी जो है इसके उद्देश्य के लिए भी हम जो है इस गूगल फॉर्म को यूज करते हैं। डेटा कलेक्शन, जिसके बारे में हमने बात किया था कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च, सर्वे और अदर डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम इसको यूज करेंगे। तो इसको हम लोग, इसका इंटरफेस हम लोग देख लें और हम ये देखेंगे कि जो गूगल फॉर्म है हम लोग 2-3 तरीके से इसको खोल सकते हैं। या तो हम लोग forms.google.com इसके थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे हमने कहा forms.google.com, इसको जब हम इंटर करेंगे तो आपका ये विंडो, और हमने बताया था आपसे कि ये सब आपके टेम्पलेट्स हैं, जैसे ब्लैंक क्विज का टेम्पलेट है, एग्जिट टिकट का है, असेसमेंट का है, वर्कशीट का है, कोर्स इवेल्युएशन का है, ये डिफरेंट आपके पास टेम्पलेट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड और रिक्वायरमेंट यू कैन चूज द टेम्पलेट आल्सो। इफ यू वांट टू स्टार्ट न्यू या ब्लैंक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो एक तो आप docs.google.com पे इंटर करके आप जो है यहाँ से फॉर्म पे जा सकते हैं। दूसरा जो है हमने कहा कि आपकी जो है जो ये 9 बिंदी है, 9 जो गूगल एप्स की 9 बिंदी, यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ये फॉर्म्स का ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी इस फॉर्म्स को आप देख सकते हैं, ये फॉर्म्स है, तो यहाँ से भी आप उसी रूप में आ जाएंगे। और तीसरा आप ड्राइव के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे हमने कहा कि तीसरे में जाइए, ये एप्स में आपका ये ड्राइव है और ये ड्राइव पे आप गए और ड्राइव पे जाके आप यहाँ न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हियर इज आल्सो दिस इज द गूगल फॉर्म। तो आपके पास 3 मेथड्स हैं जिससे आप गूगल फॉर्म्स को खोल सकते हैं, या तो forms.google.com या तो 9 बिंदी में गूगल फॉर्म्स। तो हम किसी एक को लेके चलते हैं। हमने फॉर्म को ओपन कर लिया, अब ओपन करने के बाद इसमें अगर हम कोई टेम्पलेट हमारे नीड का है तो हम उस टेम्पलेट को ले सकते हैं, अगर नहीं नीड का है तो हम यहाँ से ब्लैंक टेम्पलेट भी ले सकते हैं। तो हमने ब्लैंक टेम्पलेट लिया, ये चूंकि अनटाइटल्ड फॉर्म है तो इसको हमने अपना एक नाम दे दिया कि दिस इज द टेस्ट 1। ये हमने नाम दे दिया कि जो मेरा फॉर्म है ये टेस्ट 1 नाम से है, ठीक है, टेस्ट 1 नाम से हमने इस अपने फॉर्म को कर दिया। अब हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस है, यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सेज है कि हम रेस्पॉन्सेज को एक्सेल सीट, यहाँ पे देखिए लिंक टू सीट, हमने लिंक टू सीट कर दिया, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट एंड क्रिएट। चाहे तो आप कोई अगर एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट है तो इसके थ्रू आप जो है यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमने एक न्यू क्रिएट किया और इसके थ्रू इसको लिंक कर दिया। ये अब जो भी डेटा लोग ऑनलाइन रियल टाइम में भेजेंगे वो हमारा इस एक्सेल सीट में सेव होगा। अब क्वेश्चन आप इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा टेस्ट, ये किस टाइप का टेस्ट है, तो हमने लिखा कि ये सपोज एडिशन का टेस्ट ले रहा है, एडिशन का ये टेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन, आप यहाँ से क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देखिए अब आपको यहाँ से मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ के भी क्वेश्चंस हैं, चेक बॉक्सेस हैं, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोड करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आप जिस टाइप के क्वेश्चन बनाना चाहें, जैसे हमने लिखा 5 एडिशन का क्वेश्चन हमको बनाना 5 + 4, मल्टीपल चॉइस का हम बना रहे हैं 5 + 4
इक्वल्स टू, अब हमने ऑप्शन दिया यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, 7 एड अनदर 8 add another 9 add another 10। तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं। आप चाहे तो कौन लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं उस टाइप का, जैसे उनका नाम आपको चाहिए तो वो पहले ही आप डेटा मांग लीजिए। सपोज जैसे हमने कहा कि इस क्वेश्चन को डिलीट किया, मान लीजिए हमने जो है हम मांग रहे हैं नेम, मल्टीपल चॉइस नहीं, इसको शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में हमने अपने, और यहां से देखिए ये लिखा हुआ रिक्वायर्ड, जिस क्वेश्चन का आपको जवाब नेसेसरी है देना स्टूडेंट्स को, उसको यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड पे आप क्लिक कर दीजिए, तो बिना उसके आंसर के वो आगे मूव नहीं करेगा, गूगल फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट का नाम चाहिए हमको, फिर हमको चाहिए दूसरा उसका रोल नंबर, तो यहाँ हमने रोल नंबर टाइप किया, ये भी शॉर्ट आंसर, इसमें वो लिखेगा क्या रोल नंबर है। थर्ड हम उसको मांग रहे हैं कि उसकी ईमेल आईडी क्या है, ये भी आपका शॉर्ट आंसर में आएगा। ये सब हमने रिक्वायर्ड कर दिया है कि हमको चाहिए, इसीलिए देखिए यहाँ पे ये रेड जो है आपका स्टार बन के आ रहा है, जो रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट ईमेल आईडी के बाद हम उसका मांग ले क्लास, किस क्लास का है वो, सपोज हम अगर क्लास चाहते हैं। अब उसके बाद जो है इतना करने के बाद अब हम जो है उसको क्वेश्चंस मांग सकते हैं। अब हमने दिया 5 + 3 = 2, ये हम उसको मल्टीपल चॉइस बना दिया। मल्टीपल चॉइस में आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे 7 8 9 एंड 10। तो क्वेश्चंस को आप अगर रिक्वायर्ड बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सपोज मान लीजिए अगर उसको कोई जवाब नहीं आ रहा है, अगर वो स्किप करना चाहता है, तो रिक्वायर्ड अगर आपने किया हुआ है तब उसको देना ही, आंसर देना ही देना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग ये फील्ड जो आपके नेम है, रोल नंबर है, ईमेल आईडी है या क्लास है, ये फील्ड चूंकि कौन बच्चा दे रहा है, उसका रोल नंबर क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, तो ये सब तो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चंस को हम लोग जनरली इंपॉर्टेंट मतलब रिक्वायर्ड नहीं बनाते हैं कि, क्योंकि हो सकता है कि अगर उसको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो वो गलत जवाब ना टिक करे, क्योंकि हम यहाँ पे उसको जो है मजबूर कर रहे हैं कि आपको कोई न कोई आंसर देना है। तो जनरली हम इसको जो है रिक्वायर्ड नहीं बनाते हैं। दूसरा जो है, अगर आपको अब जैसे हमने ये मल्टीपल चॉइस बनाया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चाहें तो आपको जो है शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर में हमने दिया कि 7 + 9 = 2, ये शॉर्ट आंसर में जोड़ के यहाँ पे लिखिएगा। अब इसको करने के बाद आप चाहें तो यहां से इसकी कॉपी रेस्पॉन्ड, आप यहां से देखिए कह रहा है कि शेयर करिए या पब्लिश करिए, जो भी। तो अब पब्लिश कहां करिए, तो आप जिसको पब्लिश करना चाहते हैं वहां पे आपको ये देना पड़ेगा, लिंक देना पड़ेगा। या आप यहां से शेयर करना चाहते हैं तो आप यहां से लिंक कॉपी कर लीजिए, और लिंक कॉपी करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दे, तो जिन जिन स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस हम देंगे वो ईमेल एड्रेस जो है आपको उनको पे ये जाएगा। और नहीं तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया लिंक, और कॉपी लिंक कर दिया, कॉपी लिंक करके वो लिंक हम व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर उनका ग्रुप है या जो भी, उस तरीके से हम उनको भेजेंगे। भेजने के बाद वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो यहाँ ये रिस्पॉन्सेज हमको जो है सेव होते हुए मिलेंगे। तो ये गूगल फॉर्म हम इसको जो है आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोग जो है चूंकि असेसमेंट पर्पज से इसको देख रहे हैं, तो हम इसमें क्वेश्चंस वगैरह, चाहे शॉर्ट आंसर है, मल्टीपल चॉइस है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम एक ही में फ्रेम करके अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। और हम जो है देखेंगे कि रियल टाइम में वो जो है जो आंसरिंग करेंगे वो रियल टाइम में हमको मिलेगा। अब हम अपने फिर पावर पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स को भी हम असेसमेंट टूल्स में यूज करते हैं, और a rubric is a tool used to evaluate student work or performance by providing a clear, consistent and objective scoring guide. It outlines the specific criteria, standards and levels of achievement for a particular task or assignment. Essentially, it acts as a checklist for grading, ensuring
फेयर एंड कंसिस्टेंट। जो रूब्रिक्स है इसको हम यूज करते हैं अपने स्टूडेंट्स के वर्क को या परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में। कैसे करते हैं कि हमने एक टेबल बना ली, उस टेबल में सपोज हमको अगर किसी अपने स्टूडेंट्स के असाइनमेंट को चेक करना है, तो उस असाइनमेंट को इवेलुएट करने का हमने कुछ क्राइटेरिया बना लिया कि वो क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, किन क्राइटेरिया पे हम उनको करेंगे, और उन क्राइटेरिया में हम क्या मार्क्स दे रहे हैं। उनका वो जो क्राइटेरिया, उनका असाइनमेंट वो वेरी गुड या एक्सीलेंट, वेरी पुअर क्या है, उनका कंटेंट कैसा है। तो इधर क्राइटेरिया और इधर ये, और उसका बीच में जो है हम वो डिस्क्रिप्शन फिल करते हैं। द की एलिमेंट्स ऑफ रूब्रिक्स, देखिए जैसे हमने बात की क्राइटेरिया, स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द वर्क और परफॉर्मेंस दैट विल बी इवैल्यूएटेड, यानी किन किन क्राइटेरिया पे आप उनके वर्क को या असाइनमेंट को इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया आप जो है डिफाइन कर लीजिए। लेवल्स ऑफ अचीवमेंट, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम बेसिक टू एक्सीलेंट, यानी कि उन क्राइटेरिया पे उनका लेवल्स ऑफ अचीवमेंट क्या है, पुअर से एक्सीलेंट तक, पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कहां तक वो जा रहे हैं, उनका अचीवमेंट उस क्राइटेरिया पे क्या फुलफिल हो रहा है। स्कोरिंग, ए सिस्टम फॉर असाइनिंग पॉइंट्स और स्कोर बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ अचीवमेंट, यानी उस लेवल्स ऑफ अचीवमेंट पे आपने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, एक्सीलेंट पे 5, वेरी गुड पे 4, गुड पे 3, पुअर पे 2, वेरी पुअर पे 1। तो जो भी आपने पॉइंट्स रखे हैं या जो भी क्राइटेरिया आपने बना रखी है, उस क्राइटेरिया पे आप जो है उनको कुछ उस लेवल ऑफ अचीवमेंट के अकॉर्डिंग आप स्कोर करेंगे। और डिस्क्रिप्टर्स जो हमने बात की, उस जो है आप उस कॉलम में, उस रोज में लिखेंगे कि क्लियर कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच लेवल ऑफ अचीवमेंट लुक लाइक इन टर्म्स ऑफ द क्राइटेरिया, यानी कि आप क्या देख रहे हैं उस क्राइटेरिया में, आप क्या देख रहे हैं, जिससे स्पष्ट रहे कि आपने इस क्राइटेरिया में किन चीजों को देखा और उन चीजों को देखने के बाद आपने क्या लेवल ऑफ अचीवमेंट डिफाइन किया और उस लेवल ऑफ अचीवमेंट से आपने स्कोरिंग की। तो ये क्लियर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स, 3 टाइप के रूब्रिक्स जनरली हम यूज करते हैं। एनालिटिक रूब्रिक्स, यानी दे ब्रेक डाउन द टास्क इनटू मल्टीपल क्राइटेरिया, ईच क्राइटेरिया इज स्कोर्ड इंडिविजुअली, यानी कि ये मोर डिटेल्ड फीडबैक है और ये कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट के लिए ज्यादा उपयोगी है। होलिस्टिक रूब्रिक, ये गिव्स वन ओवरऑल स्कोर बेस्ड ऑन ओवरऑल इंप्रेशन, ये ओवरऑल इंप्रेशन पे आपको एक ओवरऑल स्कोर दे देगा। ये हम लोग फास्टर टू ग्रेड, क्योंकि हम लोगों ने इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं बनाई है, जितनी क्राइटेरिया बनाएंगे उसके हिसाब से आपको इवैल्यूएट करना, तो ये थोड़ा सा जो है लेंदी हो गया, ये फास्टर हो गया। और वर्क्स वेल फॉर सिंपल और सब्जेक्टिव टास्क, ये सिंपल और सब्जेक्टिव टास्क के लिए जो है अच्छा काम करता है। सिंगल पॉइंट रूब्रिक्स, सिंगल पॉइंट रूब्रिक्स क्या है, लिस्ट ओनली द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड विथ रूम टू नोट वेयर स्टूडेंट्स एक्सीडेड और फेल शॉर्ट, यानी कि ये ग्रेट फॉर ग्रोथ फोकस्ड फीडबैक है और ये इंकरेज करता है इंडिविजुअलाइज्ड कमेंट। बेनिफिट्स क्या है रूब्रिक्स को यूज करने का, तो क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों को ये पता है कि जो असाइनमेंट का इवैल्यूएशन है वो किन किन क्राइटेरिया पे है, क्या क्या चीजों को देखा जाएगा आपके असाइनमेंट में, और आपके जो है लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, किन किन लेवल्स पे जो है आपको देखा जाएगा, क्या आप पाते हैं उसमें। फेयर एंड कंसिस्टेंट ग्रेडिंग, यानी रूब्रिक्स इंश्योर दैट all students are evaluated based on the same criteria, reducing subjectivity and increasing objectivity, यानी जो हमारा वर्क है, जो हमारा असाइनमेंट है, वो ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी से चेक हो रहा है, उसमें सब्जेक्टिविटी कम आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी क्राइटेरिया को डिफाइन किया है, जिसके आधार पे हम जो है विद्यार्थियों को इवेल्युएट कर रहे हैं, और वो क्राइटेरिया सभी विद्यार्थियों के लिए एक है।
हमने सभी विद्यार्थियों के लिए क्राइटेरिया, एक उसका लेवल ऑफ अचीवमेंट के आधार पे कि किनका असाइनमेंट किन क्राइटेरिया पे किस लेवल ऑफ अचीवमेंट को गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। इंप्रूव्ड स्टूडेंट फीडबैक, यानी कि स्टूडेंट रिसीव मोर स्पेसिफिक एंड मीनिंगफुल फीडबैक that can help them improve their work। यानी कि अब हर विद्यार्थी अपना ये रूब्रिक्स देख के कि मेरा असाइनमेंट इस क्राइटेरिया पे इस लेवल ऑफ अचीवमेंट तक पहुंचा है और उसमें क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या हम देख रहे थे जिसमें वो मीट आउट नहीं कर पाया। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक और डिटेल्ड फीडबैक है। इससे जो है विद्यार्थियों को सही करने में, अपने को इंप्रूव करने में जो है मदद मिलेगी। रिड्यूस्ड ग्रेडिंग टाइम, यानी कि ग्रेडिंग टाइम को भी रिड्यूस करता है। अगर हमने आपका रूब्रिक्स बना रखा है तो उसके आधार पे हमको ग्रेडिंग करने में भी आसानी होगी। यानी हेल्प टीचर क्विकली एंड इफिशिएंटली इवेलुएट स्टूडेंट वर्क। एग्जाम्पल ऑफ रूब्रिक्स, ऐसे रूब्रिक कोई ऐसे लिखा हुआ है और उसको आप इवेलुएट करना है तो उस ऐसे को जो है आप डिफरेंट क्राइटेरियाज और लेवल ऑफ अचीवमेंट में बांट सकते हैं। तो ए रूब्रिक फॉर इवेलुएटिंग ऐसे माइट इंक्लूड क्राइटेरिया लाइक कंटेंट, organization, clarity and grammar with different levels of achievement described for presentation rubric। कोई अगर presentation कर रहा है उसके लिए भी हम डिफरेंट क्राइटेरिया कि उसका डिलीवरी कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है, उसने विजुअल्स कैसे रखे हैं और उसने ऑडियंस का एंगेजमेंट कैसा रखा है। ये आपके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पे हम उनको चेक कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रूब्रिक, जो प्रोजेक्ट है आपका, रूब्रिक फॉर इवेलुएटिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स माइट इंक्लूड क्राइटेरिया। उसमें क्या रख सकते हैं कि कोलैबोरेशन क्या है उनका, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दिए और एक हमने देखिए ये दिया हुआ है कि इस टाइप का हमने बताया कॉलम रोज वाइज होगा और इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज द परफॉर्मेंस रेटिंग और ये क्राइटेरिया। हमने बताया कि जो फर्स्ट कॉलम है ये क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट किया और जो फर्स्ट आपका रो है ये परफॉर्मेंस रेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें जैसे एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्टरी, नीड्स इंप्रूवमेंट और ये जो बीच में लिखा हुआ है हर क्राइटेरिया में ये आपका परफॉर्मेंस का डिस्क्रिप्शन है कि आपका वो वर्क, आपका वो असाइनमेंट, आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो इस टाइप से हम रूब्रिक्स को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पजल मेकर। पजल मेकर भी एक ऑनलाइन असेसमेंट टूल है। A puzzle maker is a tool or software used to create various type of puzzle। आप इसमें देखेंगे आप various type of puzzle बना सकते हैं, like word searches, crosswords जो हम देखते हैं, and math puzzle, often with customizable option for difficulty and content। Puzzle Maker, a tool from Discovery Education, is a popular example allowing user to create customized puzzle for educational purpose। बेसिकली जो असेसमेंट टूल है इसके और भी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे अगर वो आपने पे किया हुआ है। चूंकि हम लोग सारे जो है वो फ्री वर्जन को यूज कर रहे हैं तो फ्री वर्जन में कुछ आपके फीचर्स कम मिलते हैं अगर और, लेकिन इतना एनफ आपको मिलेगा कि जिससे हम लोग का काम जो है इफिशिएंटली हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, आप इससे भी जो है पजल मेकर की साइट पे जा सकते हैं, जो हम जाएंगे अभी आगे। एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ पजल्स क्रिएटेड विद पजल मेकर, तो आप वर्ड सर्चेज जिसको भी हम लोग देखेंगे, क्रॉसवर्ड पजल हम बना के देखेंगे, मैथ पजल जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह होंगे, डबल पजल्स, पजल्स वेयर अ फाइनल वर्ड और फ्रेज इज फॉर्म बाय कमिंग लेटर्स फ्रॉम क्लू वर्ड्स, हिडन मैसेज पजल्स, पजल्स वेयर अ मैसेज इज कंसील्ड विद इन अ ग्रिड और पैटर्न। ये डिफरेंट टाइप के आपके पास पजल्स हैं जिसको आप जो है बना सकते हैं। Benefits of using puzzle maker, तो customization, user can create puzzle tailored to specific learning objective or interest। Engagement, puzzle can be engaging and fun way to learn and reinforce skills। Versatility, puzzle makers offer a wide range of puzzle types, जो हमने बात की, making them suitable for various educational context। किस एजुकेशनल कंटेक्स्ट में आप यूज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड आप उसको चूज कर सकते हैं। ईज ऑफ यूज, मेनी पजल मेकर्स आर डिजाइंड टू बी यूजर फ्रेंडली एंड इंट्यूटिव।
जो हमारे ये पजल मेकर से ये काफी आसान, कोई भी यूजर जो है इसमें बहुत आपको जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और इस सब की बहुत जरूरत नहीं है, काफी आसानी से जो है आप इसको क्रिएट कर। तो पजल मेकर को भी हम एक बार देख लेंगे, डिफरेंट टाइप के ये पजल्स को क्रिएट करेगा। तो हमने जो लिंक दिया था पजल मेकर की पहली साइट पे, उससे भी आप जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। पजल मेकर आप गूगल में टिक करिए, पहला ही है डिस्कवरी एजुकेशन, जो हमने बात की थी साइट में कि डिस्कवरी एजुकेशन जो है हमको पजल मेकर को देता है। तो डिस्कवरी एजुकेशन पजल मेकर, आप जब यहाँ पे जाएंगे तो जो इसका इंटरफेस खुलेगा, देखिए ये क्रिएट योर ओन पजल फॉर फ्री। तो यहाँ पे दिया है वर्ड सर्च का बनाना चाहते हैं, क्रिस क्रॉस का बनाना चाहते हैं, डबल पजल्स बनाना चाहते हैं, फॉलन फ्रेजेज बनाना चाहते हैं, मैथ स्क्वायर बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करिए, आपको ये चीजें मांगी, वर्ड सर्च पजल है। तो वर्ड सर्च पर आप टाइटल क्या देना चाहते हैं, सपोज हमने दिया टाइटल टेस्ट 1, दिस इज द पजल टेस्ट 1, ये आपकी टाइटल है पजल की। दूसरा इसने कहा है कि नंबर ऑफ लेटर्स अक्रॉस 15, नंबर ऑफ लेटर्स डाउन 15, वर्ड सर्च पजल ऑप्शन यूज ईच लेटर ओनली वंस या शेयर लेटर ओकेजनली, आप जैसा चाहते हैं यहाँ पे शेयर लेटर एज मच एज पॉसिबल। वर्ड सर्च पजल आउटपुट टाइप इमेज में चाहते हैं, HTML में चाहते हैं तो जनरली इमेज में ही लेते हैं हम लोग। केस ऑप्शन ऑल अपर केस लेटर होगा, मिक्स्ड होगा, ऑल लोअर केस होगा, तो जैसा चाहेंगे वो वर्ड उस टाइप का होगा। और यहाँ पे एक हम सैंपल डेटा ले लेते हैं आपका, कि अगर हम पेंगुइन, गोट, पांडा, जिराफ, ये सब इसको लेके हम जो है यहाँ से क्रिएट माई पजल करते हैं। और देखिए ये आपका पजल आ गया, ये वर्ड सर्च है। ये बच्चों को दीजिए और बताइए कि इसमें से कितने वर्ड आप बना सकते हैं। तो चूंकि जो हमने आपको वो दिया हुआ था, जो इसमें आपको देगा कि कौन कौन सा वर्ड जो है आप जो देंगे वहां पे, उसी वर्ड को जो है इस फ्रेम में कर देगा और बच्चे जो है इसको यहाँ पे बनाएंगे कि ये कैसे आपका आएगा। तो ये आपका जो है इस टाइप से ये वर्ड पजल है। सपोज हमने क्रिस क्रॉस बनाना चाहते हैं, तो क्रिस क्रॉस बनाने में हमने सपोज इसकी टाइटल दिया टेस्ट 2। अब कह रहा है कि इंटर योर वर्ड्स एंड क्लूज, आप वर्ड्स दीजिए और उस वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेगा उसके लिए कुछ क्लूज दे दीजिए। तो जितना आप वर्ड देंगे उसमें एक गैप करके उसका क्लू, फिर वर्ड, फिर गैप करके क्लूज। तो हम एक सैंपल डेटा ले लेते हैं। सपोज क्या दिया है, हेलर, हेलर का क्लूज क्या है, कैच 22 इन 1961, फिर फिट्जलैंड द ग्रेट गैट्सबाई, इस टाइप से हमने दे दिया। तो आप वर्ड देंगे और उसको जो है उसका क्लू देंगे कि बच्चा उस क्लू को देख के समझे। तो ये जो है आपका क्रिस क्रॉस इस टाइप का बना दिया। तो देखिए जो जैसे आपने 1, तो 1 में आपने क्या दिया है क्लू, एक क्रॉस में और डाउन में करके। तो 1 में आपने दिया है 1984, तो ये उससे जो है ये क्लूज हैं उसके, और इन क्लूज के सहारे द गुड अर्थ, द ग्रेट गैट्सबाई, इन क्लूज के सहारे ये इसको इसमें फिलअप करेगा। तो पजल मेकर जो है ये भी डिस्कवरी एजुकेशन ने काफी अच्छा दिया है। आप जैसे जैसे यहाँ पे नंबर्स ब्लॉक्स हैं, तो इसमें भी आप जो है नंबर्स ब्लॉक के थ्रू जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास टेम्पलेट्स हैं, आप अकॉर्डिंग टू द नीड अपने डेटा को इनपुट करके उस हिसाब से पजल बना सकते हैं और उस पजल को जो है बच्चों को दे सकते हैं। तो आज के इस क्लास में जो है हम लोगों ने देखा कि गूगल फॉर्म्स की सहायता से, रूब्रिक्स की सहायता से और पजल मेकर की सहायता से हम जो है कैसे अपने बच्चों को जो है ऑनलाइन असेस करेंगे। तो द कंक्लूजन पार्ट इज कि गूगल फॉर्म, रूब्रिक्स एंड पजल मेकर आर पावरफुल डिजिटल टूल्स दैट इनहांस टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। क्योंकि असेसमेंट यानी हमने बताया कि असेसमेंट से हमको अपने बच्चों का फीडबैक जितना अच्छा जल्दी मिल जाएगा, उतना जल्दी हम लोग अपने टीचिंग, लर्निंग स्ट्रेटजी, मेथड्स को जो है उसको चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और हम उसको बेहतर बना सकते हैं। गूगल फॉर्म जो है वो स्ट्रीमलाइंस डेटा कलेक्शन, क्विजेज एंड फीडबैक विथ रियल टाइम रिजल्ट्स एंड इजी शेयरिंग। रूब्रिक्स प्रोवाइड क्लियर, फेयर एंड कंसिस्टेंट क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट वर्क, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड मीनिंगफुल फीडबैक। पजल मेकर जो है वो बूस्ट इंगेजमेंट एंड रीइंफोर्स लर्निंग थ्रू इंटरैक्टिव एंड फन एक्टिविटीज लाइक क्रॉसवर्ड हमने दिखाया, वर्ड सर्चेज एंड लॉजिक गेम्स।
यानी कि टुगेदर दीज टूल्स सपोर्ट अ मोर इंटरैक्टिव, इफिशिएंट एंड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने 3 टूल के बारे में जो है ऑनलाइन असेसमेंट टूल के बारे में देखा, और इसको जो है आप लोग प्रयोग भी करेंगे अपने स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए। धन्यवाद।